अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा टॉपिक है कोफानाइट टोपोलॉजी। इसकी पहले दो टाइप्स जो हैं, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, वो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया। आई होप्स हो गया आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। तो कोफानाइट टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, इसको हम फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो जो कोफानाइट टोपोलॉजी होती है, हम सेट लेते हैं ना एक्स, उसके पावर सेट्स बनाते हैं। उन जो पावर सेट बनाते हैं उसके जो सबसेट्स होते हैं, अगर हम उसको यू के ऊपर रख दें, सबसेट यू ऑफ एक्स, जब हम उन सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या तो वो फाइनाइट आता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर वो कंप्लीट एक्स के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं टाकोफानाइट टोपोलॉजी। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, टाकोफानाइट इज इक्वल टू यू सबसेट ऑफ एक्स सच दैट यू कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट और कंप्लीट एक्स। अब हमने ये करना है डिस्क्राइब कि जो हमने टाकोफाइनाइट लिया, ये वाकई एक टोपोलॉजी बनाता है टॉक के ऊपर। तो ये देखें, ये हमने टाकोफाइनाइट टोपोलॉजी लिख ली है। फाई टाकोफाइनाइट को बिलोंग कर रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक्स के इक्वल आता है, अगर एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम तो फाई के इक्वल आता है। दोनों फाइनाइट हो गए। उसके बाद हमने लिया ए आई, कोई भी टाकोफाइनाइट का एक सबसेट उठा लिया ए आई, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो फाइनाइट आता है, और फाइनाइट है और वो एक्स का इक्वल ही होगा। अब अगर हम इसका यूनियन लेते हैं, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होती है, वो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन है तो फाइनाइट सेट ही ना, तो ये भी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने ए आई जो है लिया, जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो फाइनाइट आएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया, इंटरसेक्शन लिखा, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनियन में चेंज हो गया, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास टाकोफाइनाइट जो है वो वाकई एक टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होती हैं हमारे पास। टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं, कोई एक टोपोलॉजी होती है टॉ और एक्स, उन दोनों को हम एक पेयर में लिख देते हैं, एक्स को और टॉ को, तो इसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। मतलब ये हमारे पास एक्स है, ये इसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया टॉ, जो कि है फाई ए सी एक्स। तो ये इसको अगर हम एक पेयर में लिख दें एक्स और टॉ, तो इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ये भी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई हैं। हम टॉ को प्राइम लगा दिया, ये एक और टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो डिफाइन की हुई है। टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो होती हैं, एक जो कॉरस्पॉन्ड सिंगल सेट होता है, उसके लिए हम मल्टीपल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। और जो हमारे पास होता है 3 पॉइंट सेट, उसमें हम 29 टोपोलॉजिकल स्पेस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जो यूजुअली टोपोलॉजी जो होती है वो हमें गिवन ही होती है पेपर में। और जो डिस्क्रीट स्पेस होती है उसकी टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, और इनडिस्क्रीट को स्पेस के लिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, अगर हम थर्ड एग्जाम की बात करें इसकी, तो उसमें हमने देखा था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है, लेकिन अगर हम कभी हमारे पास इनफाइनाइट इंटरसेक्शन आ जाए, इस बात के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि व्हाट अबाउट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन यानी कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमने लिया एक रियल लाइन ली और एक उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन किया ओपन इंटरवल की, ये an -1/n 1/n, इसका इंटरसेक्शन लिया तो ये 0 के इक्वल आ गया, जो कि हमारे पास टॉ को बिलोंग नहीं कर रहा। ये थी हमारे पास, ये इसका मतलब है कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है ना, हमेशा फाइनाइट ही होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।